यह सच मानते हैं कि उम्र बढ़ने का तरीका किस्मत या दवाओं पर निर्भर करता है। सच्चाई थोड़ी कठिन है, लेकिन बहुत आजादी देने वाली भी। सुबह के पहले 2 घंटे आप अपना दिन कैसे बिताते हैं? चुपचाप आपके आने वाले 20 सालों की दिशा तय कर रहे होते हैं। हर दिन लाखों बुजुर्ग सुबह की शुरुआत मशीन की तरह करते हैं और उन्हें यह एहसास तक नहीं होता कि वे अपनी ताकत, याददाश्त और आत्मनिर्भरता को खुद ही धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। शरीर संकेत देता है, पर हम में से ज्यादातर लोग उसे सुनते नहीं। थकान के साथ उठना, भूख न लगना, छोटी छोटी चीजों में दूसरों की मदद पर निर्भर हो जाना, ये सब रोके जा सकते हैं या कम से कम टाले जा सकते हैं अगर हम रोज कुछ छोटे छोटे काम ध्यान से और इरादे से करें। इस वीडियो में आप जानेंगे वो 7 सुबह के आसान लेकिन असरदार आदतें जिन्हें लंबे जीवन जीने वाले लोग अक्सर अनजाने में अपनाते हैं और जिन्हें विज्ञान भी लंबी उम्र के संकेत मानता है। क्योंकि जो लोग अपनी सुबह को हल्के में लेते हैं, वे जाने अनजाने अपनी जिंदगी को छोटा कर रहे होते हैं। आदत 1, 4,07,008 श्वास तकनीक 30 सेकंड। बहुत कम लोग सोचते हैं कि कुछ इतना साधारण जैसे सांस लेना लंबी उम्र की एक चाबी हो सकता है, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद हर सुबह की अहमियत बढ़ जाती है और दिन के पहले कुछ मिनट जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक तकनीक है जो सिर्फ 30 सेकंड लेती है, बिस्तर पर बैठे बैठे की जा सकती है और इसने अनगिनत बुजुर्गों के उम्र बढ़ने के अनुभव को बदल दिया है। 4,007,008 श्वास तकनीक। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, 7 सेकंड तक रोके रखें, फिर धीरे धीरे 8 सेकंड में सांस छोड़ें। ऐसा 3 या 4 बार करें, बस इतना ही। न ताकत चाहिए, न लचीलापन, न कोई बड़ी तैयारी, सिर्फ थोड़ी सी सजगता। जो दिखने में साधारण है वही अंदर से बहुत गहराई वाला परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि यह सांस लेने का तरीका उस नस को सक्रिय करता है जो दिमाग को दिल, पेट और फेफड़ों से जोड़ती है, जिसे वेगस नर्व कहते हैं। और जब यह नस सुबह सुबह जागती है तो शरीर को एक संकेत मिलता है, तुम सुरक्षित हो। तनाव कम हो जाता है, दिल की धड़कन संतुलित होती है और मन दुनिया के शोरगुल से थोड़ा शांत महसूस करता है। भारत के केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जहां लोग गरिमा के साथ बुजुर्ग होते हैं, वहां सुबह के समय चुपचाप किए जाने वाले कुछ सरल अभ्यास आम हैं। ये लोग योगी नहीं हैं, नहीं साधु, ये किसान हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक, गृहिणियां, साधारण लोग। और इन लोगों के बीच नियंत्रित श्वास का एक विशेष स्थान है। इनमें से एक थे राजवीर, अमृतसर में रहने वाले एक पूर्व डाककर्मी जो अब 82 साल के हैं। वे अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी साफ सुथरी घर में रहते हैं। एक समय था जब वे सुबह थके हुए उठते थे, दिल की धड़कन तेज होती थी और दिमाग में भारीपन रहता था। उनकी बेटी जो नर्स है ने एक दिन एक हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह सुनकर उन्हें यह तकनीक सिखाई। राजवीर ने 1 हफ्ता इसे आजमाया बिना किसी उम्मीद के, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि इस श्वास प्रक्रिया के अंत में उनके भीतर एक शांत मौन था। यह अकेलेपन का मौन नहीं था, बल्कि स्थिरता का। राजवीर कहते हैं, वो 1 मिनट ऐसा होता है जब मेरा शरीर मेरी बात सुनता है, और इसका असर उनके पूरे जीवन पर दिखा। उनकी भूख लौटी, उनका मूड हल्का हुआ और वे टहलने में आनंद लेने लगे। वे कहते हैं कि यह वैसा है जैसे सुबह उनका दिल उनके कंधे पर हाथ रखकर कहता हो, सब ठीक है। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। इटली के सार्डिनिया और जापान के ओकिनावा जैसी जगहों पर दीर्घायु लोगों का अध्ययन करने वाले डॉक्टरों ने यह पाया कि जो बुजुर्ग सुबह सुबह सचेत रूप से श्वास अभ्यास करते हैं, उनमें हृदय रोगों की संभावना कम होती है, उनके शरीर में तनाव का हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और उनकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बेहतर होती है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का एक अहम संकेतक है। सीधे शब्दों में कहें तो शरीर ज्यादा संतुलित होकर प्रतिक्रिया देना सीखता है। और इस तकनीक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कहीं भी किया जा सकता है। आप इसे बिस्तर से उठने से पहले ही बैठकर कर सकते हैं। न अगरबत्ती की जरूरत, न संगीत की, न किसी विशेष ज्ञान की। सिर्फ याद रखें 4, 7, 8 जैसे शरीर का एक सुर जो मन को संतुलन में लाता है। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि कुछ ही दिनों में यह श्वास प्रक्रिया एक दोस्त जैसी लगने लगती है, एक निजी सहारा जो मुश्किल दिनों में साथ देता है, जब दर्द ज्यादा होता है या मन भारी होता है। और ये वो सहारा है जो कोई दवा नहीं दे सकती। भारत के बहुत से घरों में सुबह के वक्त बच्चे दौड़ते हैं, रसोई में पानी उबलता है और दिन की शुरुआत हड़बड़ी में होती है।
लेकिन इन सब के बीच सिर्फ 30 सेकंड का ठहराव, आंखें बंद करना और सजग होकर सांस लेना, ये एक पवित्र पल बन जाता है। यह एक शांत स्मरण है कि उम्र चाहे जो भी हो, हम अब भी अपने भीतर की स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब यह नियंत्रण सुबह सुबह शुरू होता है तो पूरा दिन बदल जाता है, क्योंकि बात सिर्फ ज्यादा जीने की नहीं है, बात है ज्यादा शांति से, ज्यादा जागरूकता से और ज्यादा गरिमा से जीने की। और जब सांस सही मौन से मिलती है तो पूरा शरीर जैसे नए सिरे से संतुलित हो जाता है। लेकिन एक और शक्ति है जो इस अभ्यास के ठीक बाद अपनाई जा सकती है, एक साधारण सा काम जो दिल से शुरू होता है और दिमाग तक असर करता है। आदत 2, शरीर के प्रति कृतज्ञता की सजग प्रथा। सुबह सुबह जब दुनिया अभी गति नहीं पकड़ती, तब एक छोटा सा पल होता है जब हमारा मस्तिष्क सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। न्यूरोलॉजिस्ट इसे प्लास्टिक अवस्था कहते हैं। एक समय जब दिमाग खुद को ढालने के लिए सबसे तैयार होता है, और ठीक इसी क्षण में दिन की शुरुआत का तरीका पूरे दिन का स्वरूप तय कर सकता है। ऐसे में आती है एक विशेष और केंद्रित कृतज्ञता की आदत। लेकिन यह कोई भी सामान्य धन्यवाद नहीं है, न ही वह जो केवल औपचारिकता के तौर पर कहा जाए। यह कृतज्ञता शरीर के प्रति होती है। एक शांत और सम्मान से भरा पल जब व्यक्ति अपने सीने पर हाथ रखता है, आंखें हल्की सी बंद और मन ही मन या धीरे से 3 अंगों का नाम लेता है जिनके लिए वह आभारी है। और केवल नाम लेना नहीं, यह भी कहना होता है कि क्यों। उदाहरण के लिए, मैं अपनी आंखों के लिए आभारी हूं क्योंकि इनसे मैं अब भी अपने पोते पोतियों का चेहरा देख पाता हूं। या मैं अपने हाथों के लिए आभारी हूं क्योंकि दर्द के बावजूद ये आज भी मेरी सुबह की चाय तैयार करने में मदद करते हैं। या फिर मैं अपने दिल के लिए आभारी हूं जो कठिन दिनों में भी मजबूती से धड़कता है। यह अभ्यास, जो मानो शरीर से एक आत्मीय संवाद है, हमारे मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्सों को सक्रिय करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय, शांति और विवेक से जुड़ा है, जागृत होता है। और साथ ही तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल घटने लगता है। शोधों से पता चला है कि मात्र 2 मिनट की इस आदत से इसका स्तर औसतन 23% तक कम हो सकता है। न दवाएं, न व्यायाम, सिर्फ सजगता और उपस्थिति। देश के कई अस्पतालों और क्लिनिकों में यह तकनीक धीरे धीरे अपनाई जा रही है। पुणे में उच्च रक्तचाप से जूझ रही महिलाओं के एक समूह ने इसे अपनाया जब उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने न्यूरोसाइंस पर हो रहे नए शोधों के आधार पर इसे सुझाया। सिर्फ 2 महीनों में बदलाव दिखने लगे। उन महिलाओं में से एक, मीना, ने बताया कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका शरीर भी मान्यता चाहता है। उसे लगता था कि शरीर को बस काम करते रहना चाहिए, लेकिन जब उसने उसका आभार व्यक्त करना शुरू किया, कुछ बदल गया। यह अभ्यास न तो किसी धार्मिक विश्वास पर निर्भर है, न ध्यान की किसी कठिन विधि पर। यह सहज है, सुलभ है। इसे आप बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं, जब आंखें अभी तक पूरी तरह खुली भी न हो। इसे दांत ब्रश करते समय भी किया जा सकता है। बस एक बात जरूरी है, यह यांत्रिक न हो। अपने शरीर को वास्तव में देखना जरूरी है, आलोचना से नहीं बल्कि सम्मान से। समय के साथ यह सिर्फ मूड को नहीं बदलता, यह आपकी सोच, आपके शरीर की ओर देखने का तरीका और खुद की छवि को बदल देता है। कई लोगों ने बताया कि इससे उनका ब्लड प्रेशर सुधरा, भूख बढ़ी और सुबह की छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी आसान लगने लगीं, क्योंकि जब शरीर महसूस करता है कि उसे देखा गया है तो वह प्रतिक्रिया देता है। और अब विज्ञान भी मानने लगा है कि यह सिर्फ कविता नहीं है, यह न्यूरोलॉजी है। शरीर के प्रति यह आभार दर्द को नजरअंदाज करने या सीमाओं को भूल जाने की बात नहीं करता। यह कहता है कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद यह शरीर अभी भी साथ है, सेवा कर रहा है, सहन कर रहा है और आपको संभाल रहा है। और कई बार इतना स्वीकार ही कंधों की झकड़न को, पेट की गांठ को और गले के भारीपन को हल्का कर देता है। कुछ लोग इन अंगों के नाम एक डायरी में लिखना पसंद करते हैं, कुछ बस धीमे धीमे फुसफुसाते हैं और कुछ इसे एक गिलास गुनगुने पानी के साथ जोड़ते हैं, जैसे वे अंदर और बाहर दोनों का एक साथ ख्याल रख रहे हों। तरीका जो भी हो, बात है निरंतरता की। यह कोमल दोहराव ही दिमाग को एक नए, शांत और संतुलित भाव में लाता है। अगर इस आदत ने आपको छुआ हो तो वीडियो में डू लिखकर हमें जरूर बताइए। और जब यह कृतज्ञता छाती को गर्माहट देती है और शरीर के भूले हुए हिस्सों को उजाले में लाती है, तब एक और आदत सामने आती है, एक पुरानी और गुप्त सी प्रथा जो हमारे इंद्रियों को सुबह की हलचल से पहले संतुलन देती है। क्योंकि जब कृतज्ञता शरीर को सच्चे मन से छूती है तो भीतर कुछ बदल जाता है।
दिन कुछ हल्का लगता है और छोटे छोटे दर्द भी कम डरावने लगते हैं। लेकिन एक और काम है, और भी सरल, जो सुबह के पहले ही मिनटों में दिल और गुर्दों की रक्षा कर सकता है। आदत 3, सुबह उठते ही पानी पीना। सुबह उठते ही पानी पी लेना सुनने में यह बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन सच्चाई यह है कि यही साधारण आदत आपकी लंबी उम्र की संभावना को सीधे प्रभावित कर सकती है। रात भर जब शरीर विश्राम करता है, तब वह कई तरीकों से पानी खो देता है, सांस के जरिए, पसीने के जरिए और पाचन क्रिया से। और यह तब भी होता है जब आप ज्यादा नहीं हिलते। इसलिए जब आप सुबह आंख खोलते हैं, तब तक आप अनुमान से कहीं ज्यादा डिहाइड्रेट हो चुके होते हैं। कम लोग जानते हैं कि यह हल्की सी डिहाइड्रेशन आपके खून को गाढ़ा बना सकती है, और जब खून गाढ़ा होता है तो उसे शरीर में घुमाने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 60 साल से ऊपर के लोगों में यह अतिरिक्त मेहनत खतरनाक साबित हो सकती है, सिर्फ दिल के लिए नहीं बल्कि गुर्दों और मस्तिष्क की नसों के लिए भी, जो इस दबाव और गाढ़ेपन के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं। यही कारण था कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सुबह पानी पीने के प्रभावों पर गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जैसे ही आप जागें, लगभग आधा लीटर कमरे के तापमान का पानी पीना शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बहाल करता है, खून की गाढ़ापन कम करता है और उन सूक्ष्म रक्तवाहिकीय क्षतियों का खतरा घटाता है जो समय के साथ गंभीर रूप ले सकती हैं। दक्षिण भारत के कई पारंपरिक घरों में आज भी यह देखा जाता है कि लोग बिस्तर के पास तांबे या स्टील की एक लोटा पानी रखकर सोते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह पुरानी समझ वही बताती है जिसे अब विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। सुबह उठते ही पानी पीना बाज़ दक्षिण भारत कर रहा है। पाचन तंत्र को धीरे से सक्रिय करता है, गुर्दों की कार्यक्षमता को सुधारता है और दिल को दिन के कामकाज के लिए तैयार करता है। सुबह की यह सरल आदत शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करती है और आंतों की गति को सुधारती है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, वे सिर्फ इस आदत से उल्लेखनीय सुधार महसूस करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बुजुर्ग दिन की शुरुआत पेट की परेशानी या सूजन की भावना से करते हैं। अक्सर इसका कारण है सुबह की शुरुआत में पानी की कमी। एक प्रभावशाली उदाहरण है सिल्विया का। वह एक बुजुर्ग महिला थीं जिन्हें डायलिसिस की सलाह दी गई थी, लेकिन इलाज शुरू करने से पहले उनके डॉक्टर ने एक सरल उपाय सुझाया, सुबह की हाइड्रेशन को प्राथमिकता देना। सिल्विया ने इसे गंभीरता से लिया। हर रात अपने बिस्तर के पास एक गिलास पानी रखती थीं और सुबह उठते ही दांत साफ करने से पहले सबसे पहले वही पीती थीं। कुछ ही महीनों में उनके गुर्दों की कार्यप्रणाली स्थिर हो गई और डायलिसिस की जरूरत टल गई। बेशक हर मामला अलग होता है, लेकिन यह साफ है कि सुबह की यह आदत गहरी प्रभाव छोड़ती है। और सबसे अच्छी बात, यह मुफ्त है, शारीरिक मेहनत नहीं चाहिए और कोई भी कहीं भी कर सकता है। अगर आपको याद रखने में कठिनाई होती है तो एक आसान उपाय है, रात को सोने से पहले ही गिलास में पानी भरकर बिस्तर के पास रख दें, चाहे वह कांच का हो, तांबे का या कोई छोटी बोतल ही क्यों ना हो, बस दिखने वाली जगह पर हो। इससे बाद में उठकर लाऊंगा वाली बहानेबाजी खत्म हो जाती है और पानी पीना एक सहज आदत बन जाती है, जैसे सांस लेना या खिड़की खोलना। सुबह सुबह बिना पानी पिए सीधा चाय या कॉफी पीना आदर्श नहीं है। इन पेयों का मूत्रवर्धक प्रभाव होता है और ये डिहाइड्रेशन को और बढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि दिन की शुरुआत शुद्ध पानी से हो, फिर जब शरीर तरल से संतुलित हो जाए, तब जो भी दिनचर्या हो वह आगे बढ़ाई जा सकती है। अगर यह बात आपके लिए मायने रखती है तो वीडियो में 3 लिखकर हमें बताइए। और जब शरीर पानी से जागता है, नसों में शुद्ध तरल दौड़ने लगता है, तो भीतर एक शांति आती है, जैसे शरीर खुद कहता हो, अब मैं तैयार हूं। और ठीक इसी पल में दिन का पहला भोजन यह तय करता है कि आगे सब कुछ कैसे चलेगा। आदत 4, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर नाश्ता। कई दशकों तक लोगों को यही लगता रहा कि सुबह का नाश्ता मतलब चाय के साथ कुछ टोस्ट, थोड़ा चावल या कोई हल्का बिस्किट, कुछ हल्का सा जल्दी खाया जाने वाला। लेकिन हाल के वर्षों में वैज्ञानिक शोधों ने दिखाया है कि सुबह के पहले खाने में क्या चुना जाता है, यह तय करता है कि शरीर उम्र के साथ तेजी से टूटेगा या धीरे, खासकर 60 की उम्र के बाद। इसका राज छिपा है 2 चीजों में, जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, प्रोटीन और फाइबर। नाश्ता भारी होना जरूरी नहीं, लेकिन पोषण से भरपूर होना चाहिए।
वृद्धावस्था पर शोध करने वाले पोषण विशेषज्ञों ने पाया है कि यदि सुबह के पहले भोजन में कम से कम 25 ग्राम प्रोटीन और 8 ग्राम फाइबर लिया जाए तो इंसुलिन की संवेदनशीलता सुधरती है, शरीर के अंदर की सूजन कम होती है और पूरे दिन की ऊर्जा स्थिर बनी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका मतलब असल जिंदगी में क्या है? इसका मतलब है सफेद ब्रेड को छोड़कर 2 उबले या फेंटे हुए अंडे लेना, या फिर एक कटोरी सादा दही के साथ कुछ बीज और फल। यह आपके शरीर के लिए कई दवाओं से अधिक लाभकारी हो सकता है। इसका मतलब है ओट्स के दलिया में अलसी या चिया के बीज मिलाना ताकि आंतें बेहतर काम करें, दिल सुरक्षित रहे और शुगर नियंत्रित हो। इसका मतलब है एक टुकड़ा पपीता और थोड़ा मूंगफली खाना, जो दिखने में मामूली लगे लेकिन अंदर से बहुत ताकतवर होता है। एक उदाहरण जो दुनिया भर में चर्चित हुआ वह था गेराल्ड का। वे प्रीडायबिटिक थे, यानी मधुमेह की कगार पर खड़े। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने सिर्फ एक चीज बदली, सुबह का नाश्ता। बाकी खानपान और दिनचर्या वही रखी, बस सुबह के रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हटाकर प्रोटीन और फाइबर बढ़ाया। 6 महीने में उनके टेस्ट सामान्य हो गए, शरीर की सूजन गायब हो गई और उनकी ऊर्जा वैसी हो गई जैसी उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं की थी। यह समझना जरूरी है कि रात भर के उपवास के बाद शरीर संवेदनशील होता है, वह तेजी से हर चीज को सोखता है। अगर सुबह उसे मिलता है सफेद आटा, चीनी या प्रोसेस्ड बिस्किट, तो शरीर जवाब देता है तेज शुगर, बढ़त और तुरंत गिरावट के साथ। नतीजा थकान, जल्दी भूख लगना और धीरे धीरे शरीर की आंतरिक गड़बड़ियां। लेकिन जब दिन की शुरुआत होती है उबले अंडों से या सब्जियों वाले बेसन चिल्ला से या फिर गेहूं के पराठे में थोड़ा पनीर भरकर, तो शरीर का जवाब ही अलग होता है। प्रोटीन पाचन को धीमा करता है, जिससे ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। फाइबर आंतों को पोषण देता है और विटामिन के अवशोषण में मदद करता है। इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, मानसिक स्पष्टता, मूड और मांसपेशियों की ताकत पर भी होता है। भारत के कई घरों में अब भी नाश्ते को हल्की चीज मान लिया जाता है, लेकिन यह सोच बदल रही है। पोषण विशेषज्ञ अब जोर देकर कह रहे हैं कि दिन की शुरुआत शरीर के सम्मान के साथ होनी चाहिए। यह किसी ट्रेंडी डाइट का हिस्सा नहीं, यह एक जागरूक चुनाव है। एक अच्छी सलाह यह है कि नाश्ते की तैयारी रात को ही कर लें। ओट्स भिगोकर रखें, दही अलग रखें, ताज़ा चटनी बना लें। इससे सुबह की भाग दौड़ में भी शरीर को वह मिल सकेगा जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। एक और सरल सुझाव, अपने शरीर को सुबह के खाने के बाद महसूस करें। क्या ऊर्जा बनी रहती है? क्या भूख जल्दी लग जाती है? क्या नींद आने लगती है? शरीर साफ संकेत देता है, और जब हम इन्हें सुनते हैं तो उम्र बढ़ना एक समझदारी भरी प्रक्रिया बन जाता है, अधिक सहज, गरिमामय और स्पष्ट। और जैसे ही शरीर को वास्तविक पोषण मिलता है, कुछ शांत सा शुरू होता है। मन जागता है, मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और खून शरीर में बिना रुकावट बहता है। और जब शरीर को सचमुच का भोजन मिलता है तो पाचन तो मुंह में पहला निवाला डालने से पहले ही शुरू हो जाता है, आंखों में, खुशबू में, तैयारी की शांति में। लेकिन इससे पहले भी एक और चीज है, और भी सूक्ष्म, जो न केवल पाचन तंत्र की रक्षा करती है बल्कि मांसपेशियों, जोड़ों और कोशिकाओं के उम्र बढ़ने को भी धीमा करती है। आदत 5, नाश्ते से पहले का कोमल और सजग गतिविधान। अधिकतर लोग तब ही शरीर को हिलाते हैं जब वे पहले ही देर में हों। बिस्तर से उठते हैं, दौड़कर बाथरूम जाते हैं, जल्दी से कुछ खा लेते हैं और फिर शुरू हो जाता है दिन का तूफान। लेकिन शरीर, खासकर 60 की उम्र पार कर चुके लोगों का शरीर तेज शुरुआत के लिए नहीं बना है। उसे चाहिए संक्रमण, कोमलता, एक धीमी जागृति, जैसे कोई पुराना दिया धीरे धीरे जलाया जाए ताकि उसका कांच न टूटे। ठीक यही काम करता है सुबह का हल्का और सजग मूवमेंट। यह कोई कसरत नहीं है, नहीं जिम की एक्सरसाइज। यह शरीर को जागने का निमंत्रण है, ध्यानपूर्वक, पूरे होश के साथ। बिस्तर पर ही बाहों को धीरे धीरे फैलाना, टखनों और कलाइयों को घुमाना, हल्के झूलते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, पीठ को मुलायम सांसों के साथ थोआ थोआ हिलाना। इन छोटे छोटे आंदोलनों को यदि दिन की शुरुआत में 7 मिनट तक भी किया जाए तो उसका असर गहरा होता है। मायो क्लिनिक के एक अध्ययन में पाया गया कि जो बुजुर्ग रोज इस तरह के कोमल मूवमेंट करते हैं, उनके जोड़ों में वर्षों बाद तक 65% तक कम घिसाव देखा गया। इसका मतलब है ज्यादा आजादी से चलना, सीढ़ियां चढ़ना, पोते को गोद में लेना। इसका मतलब है घुटनों में कम दर्द, कम अकड़न और ज्यादा आत्मविश्वास। इसका वैज्ञानिक आधार है।
ऑटोफेजी नाम की एक प्रक्रिया। जब शरीर खाली पेट कोमलता से हिलता है तो वह अपनी कोशिकाओं में जमा हुआ जैविक कचरा बाहर निकालना शुरू करता है। जैसे हर कोशिका तय करती है कि क्या अब बेकार हो चुका है और उसे बाहर निकाल देती है। इससे सूजन घटती है, मेटाबॉलिज्म सुधरता है और जोड़ों, मांसपेशियों और नसों को सुरक्षा मिलती है। हैरियट, अमेरिका की एक महिला, अपने बाएं घुटने की सर्जरी के लिए तैयार थी। सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया था, थोड़ी दूर चलने पर भी रुकना पड़ता था, लेकिन उसके फिजियोथेरेपिस्ट ने सलाह दी कि 2 महीने तक हर सुबह बस 7 मिनट कोमल मूवमेंट आजमाएं। हैरियट ने माना। उसने 2 महीने तक रोज यह किया, कुछ नहीं बदला, बस यह एक आदत जोड़ी। नतीजा, सर्जरी रद्द हो गई, दर्द कम हुआ, ताकत वापस आई और सबसे अहम बात, उसे फिर से अपने शरीर पर भरोसा होने लगा। भारत में यह आदत अपनाना और भी आसान है। कई बुजुर्ग सुबह जमीन पर बैठकर पूजा करते हैं या चाय बनाते हैं। उसी समय यह मूवमेंट जोड़ा जा सकता है। बाहों को सिर के ऊपर ले जाना, उंगलियां फैलाना, गर्दन को गोल गोल घुमाना बिना जल्दबाजी के। अगर जरूरत हो तो कुर्सी का सहारा लिया जा सकता है। जरूरी है जागरूकता। ये पसीना बहाने की बात नहीं है, ये सम्मान के साथ शरीर को जगाने की बात है। जिन लोगों को सुबह सुबह अकड़न, कंधों में दर्द या संतुलन की दिक्कत होती है, उन्हें 1 हफ्ते में ही फर्क महसूस होता है। इसमें न किसी यंत्र की जरूरत होती है, न किसी विशेष कपड़े की। बस एक चीज चाहिए, स्थिरता और उपस्थिति। जैसे कोई रोज एक पत्थर को थोड़ा थोड़ा घिसे, धीरे धीरे उसकी चमक बाहर आने लगती है। और जब वह चमक आती है तो साथ में एक आजादी भी आती है, बिना डर के शरीर को हिलाने की आजादी। और जब शरीर समझ जाता है कि वह सुरक्षित, जागृत और तैयार है, तब एक और चीज आती है, अदृश्य लेकिन अनिवार्य। वह है प्राकृतिक प्रकाश, जो आंखों के जरिए दिमाग के अंदर घुसकर शरीर के समय चक्र से बात करता है। और जब शरीर कोमलता के साथ हिलता है, जैसे आत्मा खुद को स्ट्रेच कर रही हो, तो उसे याद आने लगता है कि वह कौन है। लेकिन कुछ अब भी बाकी है। एक चीज जो शरीर से नहीं बल्कि दूसरे इंसान से आती है। एक मानवीय, संवेदनशील पल जो दिल की उस जगह को छूता है जहां कोई दवा नहीं पहुंच पाती। आदत 6, सुबह सुबह मानवीय जुड़ाव। सुबह के शुरुआती घंटे सिर्फ पानी, रोशनी या भोजन को ही नहीं, बल्कि स्नेह को भी सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं। उस जुड़ाव को जो एक सरल बातचीत, अचानक आई हंसी या आंखों में कहा गया सुप्रभात से आता है। कम लोग जानते हैं कि सुबह के समय सामाजिक जुड़ाव की कमी शरीर पर एक गहरा, जैविक और धीरे धीरे बढ़ता असर डालती है। हार्वर्ड द्वारा किए गए एक अध्ययन में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों पर जो देखा गया, उसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। जिन लोगों का सुबह 10 बजे से पहले किसी से छोटा मगर सार्थक संवाद होता है, उनकी मृत्यु का जोखिम 29% तक कम पाया गया। यह कोई लंबी या गहरी बातचीत की बात नहीं है। कई बार बस कुछ मिनट काफी होते हैं, शरीर और दिमाग को यह याद दिलाने के लिए कि वे अभी भी किसी चीज का हिस्सा हैं। ओकिनावा, जो दुनिया की सबसे दीर्घायु आबादी में गिना जाता है, वहां के बुजुर्ग हर सुबह कुछ मिनटों के लिए साथ बैठते हैं, मौसम पर चर्चा करते हैं, पोते की छुट्टी पर बात करते हैं या सूप में डाला नया मसाला साझा करते हैं। बातें बहुत साधारण होती हैं, लेकिन हर बात में एक गहराई होती है। ये मुलाकातें मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करती हैं जो आनंद, भावनात्मक स्मृति और सुरक्षा की भावना से जुड़े हैं। भारत में यह जुड़ाव कई रूपों में हो सकता है। दूध वाले से कुछ बातें करना, भाई को सुबह एक छोटा फोन कॉल, बालकनी की फूलों पर पड़ोसन के साथ 2 मिनट बात करना या पोते से पूछना कि उसका बैग तैयार हुआ या नहीं। यही छोटे छोटे संवाद जीव वैज्ञानिक अकेलेपन की श्रृंखला को तोड़ते हैं। जब सुबह कोई सच्चा मानवीय संपर्क होता है तो मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन नामक रसायन छोड़ता है। यह हार्मोन तनाव को कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और दिल को सुरक्षित रखता है। हाँ, वास्तविक रूप से रक्त नलिकाएं सहजता से फैलती हैं, रक्तचाप स्थिर होता है, पाचन बेहतर होता है। जैसे शरीर को एक मौन संदेश मिलता हो, तुम अकेले नहीं हो, लेकिन यह जरूरी है कि यह जुड़ाव वास्तविक हो। सिर्फ एक फॉरवर्ड मैसेज भेजना या सोशल मीडिया पर किसी की फोटो देख लेना पर्याप्त नहीं है। संपर्क में मौजूदगी और सच्चाई होनी चाहिए। जैसे नींद कैसी थी, पूछा गया हो सच्चे मन से, या आज बारिश होगी क्या, कहा गया हो बातचीत की जगह खोलने के लिए। मस्तिष्क पहचानता है जब सामने वाले में इरादा होता है
और तब वह जैविक कृतज्ञता से प्रतिक्रिया करता है। आजकल जहां परिवार बिखरे हुए हैं और हर किसी की दिनचर्या व्यस्त है, वहां यह पल निर्णय से आता है। यह किसी का इंतजार करने की बात नहीं, बल्कि खुद पहल करने की बात है। इसे उतना ही स्वाभाविक बना देना है जितना सुबह दांत साफ करना। कोई हर दिन 5 मिनट निकालकर एक पुराने दोस्त को फोन करता है। कोई रोजाना किराने की दुकान तक सिर्फ परिचित चेहरों को देखने जाता है। इसमें सौंदर्य है, इसमें स्वास्थ्य छिपा है। और जब दिल को सुबह ही यह याद दिलाया जाता है कि वह किसी बड़े जुड़ाव का हिस्सा है, तो वह दिन भर अलग तरह से धड़कता है, ज्यादा शांत, ज्यादा तालमेल से और कम भय के साथ। शायद इसी वजह से जो लोग 90 पार भी स्वस्थ रहते हैं, उनमें से लगभग सभी सुबह के समय किसी न किसी रूप में नियमित सामाजिक संपर्क बनाए रखते हैं। और जब किसी अपने की आवाज सुबह सुबह दिल को छूती है, तो भीतर कुछ पिघल जाता है। एक अदृश्य डोर हमें फिर से दुनिया से जोड़ देती है। लेकिन एक और जुड़ाव भी होता है, और वह शब्दों से भी पहले शुरू होता है। सीधे आंखों के रास्ते, एक ऐसी शांत रोशनी के साथ जो पूरे दिन की धड़कन बदल सकती है। आदत 7, प्राकृतिक रोशनी से सुबह का स्वागत। सुबह जागने के पहले 30 मिनटों में एक कीमती अवसर छिपा होता है, शरीर के भीतर के ताल को सही करने का मौका। यह ताल, जिसे विज्ञान में सर्कैडियन रिदम कहा जाता है, नींद, भूख, याददाश्त, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता, सब कुछ उसी के आदेश से चलता है। और इस स्वाभाविक संगीत को चालू करने वाला बटन है प्राकृतिक प्रकाश। न कि बल्ब की रोशनी, बल्कि बाहर की हल्की, कभी कभी बादलों में छिपी सच्ची सुबह की रोशनी। सुबह सुबह जब ये रोशनी आंखों के रास्ते भीतर जाती है, तो यह सीधा संदेश भेजती है दिमाग के सुप्राशियाज्मेटिक न्यूक्लियस को, एक छोटा सा लेकिन ताकतवर हिस्सा जो हमारे जीव घड़ी का संचालन करता है। यह प्रकाश मेलाटोनिन यानी नींद लाने वाले हार्मोन का निर्माण रोकता है और शरीर को दिन के लिए तैयार करता है। मगर चमत्कार तब होता है जब यह प्रकाश सही समय पर मिलता है, क्योंकि यह शरीर को रात के लिए भी पहले से तैयार करने लगता है। जैसे शरीर कहता हो, अब मुझे पता है कि कब अंधेरा होगा, तो मैं समय पर सोने के लिए तैयार रहूंगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के शोध बताते हैं कि जो लोग सुबह की पहली रोशनी के संपर्क में आते हैं, उनमें मेलाटोनिन का रात्रिकालीन निर्माण 73% तक बढ़ जाता है। इससे नींद गहरी होती है, दिमाग को अल्जाइमर जैसे रोगों से सुरक्षा मिलती है और भूख भी नियंत्रित रहती है। अशोक नागपुर के एक सेवानिवृत्त शिक्षक 74 वर्ष के हैं। 20 साल तक उन्हें अनिद्रा रही, दिन रात का क्रम गड़बड़ाया, नींद की गोलियां ली, फिर भी सुबह थके हुए उठते। एक दिन उम्रदराज स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर से बातचीत में उन्हें एक सरल उपाय बताया गया। सुबह उठते ही 15 मिनट छत पर बैठना, बिना किसी और काम के, सिर्फ रोशनी के साथ रहना। शुरुआत में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ हफ्तों में सोने का समय धीरे धीरे पहले होने लगा। पहले 1 घंटा, फिर 2। मन शांत हुआ, रात की बेचैनी घटी और सबसे खास बात, सुबह उठते समय पहली बार थकावट नहीं थी। अब अशोक कहते हैं कि ये 15 मिनट उनके लिए आत्मा और शरीर के बीच एक सेतु बन गए हैं। याद रहे, जरूरी नहीं कि तेज धूप हो या बाहर टहलना ही पड़े। आप बस खिड़की खोलें, बालकनी में बैठें, आंगन तक धीरे चलें, बस रोशनी आंखों तक पहुंचे, खुली आंखों से, बिना धूप के चश्मे के। आप चाय खिड़की के पास पी सकते हैं, बाहर अखबार पढ़ सकते हैं, पौधों को पानी दे सकते हैं। मामला इरादे का है, मेहनत का नहीं। भारत में बहुत से बुजुर्गों की सुबह धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन यह है एक छोटी सी आदत प्रकाश को आमंत्रित करना। पाचन सुधारती है, मानसिक धुंध को हटाती है, अल्जाइमर से बचाती है और मन को स्थिर करती है, क्योंकि मानव शरीर आकाश के साथ तालमेल में जीने के लिए बना है। जब दिन की रोशनी आंखों के जरिए भीतर जाती है, तो शरीर समझता है कि अब समय है जागने का, क्रमबद्ध, हल्के और स्वस्थ तरीके से। शायद यही कारण है कि जो लोग 90 पार तक ऊर्जावान रहते हैं, वे सुबह की शुरुआत को कभी नजरअंदाज नहीं करते। वे सिर्फ उठते नहीं, वे स्वयं को दुनिया में लाते हैं पूरे होश, पूरे सम्मान, पूरी उपस्थिति के साथ। और ये सब शुरू होता है रोशनी से, क्योंकि वही दिन को खोलती है, वही दृष्टि देती है, वही जीवन को चालू करती है। अब जब आप जान चुके हैं वे 7 सुबह की आदतें जो लंबी उम्र और स्वतंत्र जीवन की संभावना को बढ़ाती हैं,
तो किसी एक को चुनिए और कल से ही शुरू कीजिए। जरूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ बदलें, बस एक कदम, एक गिलास पानी, एक सजग सांस, चेहरे पर सुबह की धूप, यही काफी है आपके शरीर को यह बताने के लिए कि आप सम्मानपूर्वक उसकी देखभाल कर रहे हैं। इन आदतों में से कौन सी आप पहले से कर रहे थे बिना जाने, और कौन सी आप जानते हुए भी टालते रहे हैं? अपना जवाब जरूर साझा करें, क्योंकि आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। क्योंकि सच्चाई सीधी है, दीर्घायु कोई संयोग नहीं होती, वह छोटे, नियमित और संकल्प से भरे कार्यों से बनती है। यही है स्वतंत्रता के साथ उम्र बढ़ाने की गरिमा। अगर इसने आपके दिल को किसी भी तरह से छुआ हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। यहाँ हर वीडियो एक भरोसेमंद बातचीत है। अगर इसने आपके दिल को किसी भी तरह से छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चलने में आने वाली शुरुआती कठिनाइयों की। कैसे पहचाने वे पहले संकेत जब शरीर चुपचाप धीमा होने लगता है, इससे पहले कि वह सच में जवाब देने लगे। क्योंकि चलने की ताकत अचानक नहीं जाती, वह धीरे धीरे कम होती है सुबह की खामोशी में, बिना आवाज किए।